दोस्तों, नीट बायोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, डाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया देखेंगे। तो जो यहाँ पे यहाँ से जो पाचन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है माउथ से, और जो इसका एंडिंग होता है वो एनस होता है। कौन सा होता है? एनस से यहाँ से ये एंडिंग होता है। तो इसकी जो पहले जो होती है वो एनाटोमी देख लेते हैं। तो एनाटोमी देखेंगे तो एनाटोमी एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। वो डायग्राम ये डायग्राम बता रखा है। इसमें क्या हो रहा है कि यह माउथ से ओपन हो रहा है, एनस में एंडिंग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि माउथ ओपन हो रहा है ओरल कैविटी में, फिर यहाँ पे फेरिंग्स में आ रहा है, फिर ये इसोफेगस में आ रहा है, फिर स्टोमक आमाशय में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है। तो अब देखेंगे कि जो कौन सा माउथ ओपन हो रहा है किसमें, ओरल कैविटी में। तो ओरल कैविटी के बारे में देख लेते हैं। तो ओरल कैविटी में एक तो आप टीथ देखते हैं, एक आप टंग देखते हैं। टीथ और टंग देखते हैं। तो टीथ में क्या होता है कि एक तो आपको यह है 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3, ये होता है अडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला। इसके अलावा एक चाइल्ड का होता है 2102 एंड 2102, ये होता है चाइल्ड में जो डेंटल फॉर्मूला होता है ये होता है। और इसमें क्या हुआ कि जो दोनों जो अडल्ट एंड चाइल्ड का जो क्या होता है कंपेयर करते हैं, तो क्या होता है कि जो चाइल्ड में होते हैं वो प्री मोलर टीथ नहीं होते हैं, ये अडल्ट में बाद में आता है। तो प्री मोलर एंड एक जो ये मोलर होता है वो, तो ये क्या होता है कि जो बाद में आते हैं तो केवल एक बार आते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, मोनोफाइडेंट। और जो बाकी जो शेष बचे हैं वो क्या होते हैं, 2 बार आते हैं, तो इसके लिए इनको क्या कहते हैं, डाइफाइडोंट, यानी द्विबार दंती। और जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, सांसों में धसे रहते हैं। जो सांसों में धसे रहने की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं। एंड जो जीभ होती है वो क्या होती है, मस्कुलर होती है। ये क्या होती है, टंग, जीभ, ये क्या होती है, एक तो मस्कुलर होती है और ये फ्री मूवेबल होती है। और जो यह होती है जो ओरल केविटी का जो यह होता है बेस, जिसको आधार बोलते हैं, उससे अटैच होती है किसके द्वारा, फ्रेनुलम। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम के द्वारा अटैच होती है। आधार सतह है क्या, ओरल केविटी की, फ्रेनुलम। अब फिर क्या होता है इसमें, क्यों 3 सलाइवरी ग्लैंड होती है, पेरोटिड, सब में सब एक्जिला, या एक होती है सबलिंगुअल। 3 हो गई ये 3। ये क्या करती है, सलाइवा या लार का सिक्रेशन करती है, जो भोजन को लसलसा बनाने का काम करती है, जो एनाटोमी फिजियोलॉजी में देखेंगे अपन। फिर ये फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है कि फेरिंग्स में जो यह है भोजन और वायु दोनों का क्या होता है, एक इंटरमीडिएट, यानी दोनों के लिए उभय मार्ग, उभय का काम करता है, यानी उभय मार्गी है। यानी भोजन का मूवेबल भी यहाँ से होता है, एयर का मूवेबल यहाँ से ही होता है। फिर भोजन, जैसे ही भोजन जाता है किसमें, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में फिर यहाँ पे स्टोमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फिर अब देखते हैं ये ईसोफेगस से किस में जाता है, स्टोमक में। तो स्टोमक की देख लेते हैं। तो स्टोमक का ये डायग्राम है। तो इसोफेगस ओपन हो रही है स्टोमक के कौन से, कार्डिक पार्ट में। थोड़ा ये हिंदी एनसीईआरटी में थोड़ा गलत बता रखा है, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे ये कार्डिक आता है, ऊपर फंडस आता है। तो स्टोमक के 4 पार्ट हो रहे हैं। स्टोमक के कौन कौन से पार्ट हो रहे हैं, 4 पार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो कार्डियक, जो यहाँ पे इसोफेगस ओपन हो रही है, एक फंडस, एक बॉडी, एक ये पायलोरिक। जो पायलोरिक पार्ट होता है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है, किस में ओपन हुआ, ओपन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में क्या होता है, ये ओपन होता है। अब छोटी आंत के कितने पार्ट होते हैं, छोटी आंत का एक तो ड्यूडेनम देखते हैं जिसको ग्रहणी बोलते हैं, एक होता है जेजेनम, जो मिडल पॉइंट जेजेनम, और एक होता है जो लास्ट वाला इलियम। ये मध्य भाग होता है, ये कुंडलित होता है। इलियम होता है जिसको क्षुद्रांत्र बोलते हैं, ये अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है। फिर क्या होता है कि यह है जो इलियम होता है ये ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के सिक्कम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं, सिक्कम एंड
यहाँ पे कोलन और यहाँ पे रेक्टम। सीकम, जो ये सीकम है, यहाँ से एक जो अंगुली नुमा ये पर्वत देख रहे हैं, ये क्या होता है, कर्मी रूपी प्रेसिका बोल रहे हैं। जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और जो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी किसमें होते हैं, सिक्कम, जिसको अंधनाल बोला जाता है। फिर इसके जस्ट आगे वाला कोलन आता है। कोलन में क्या होता है कि कोलन के 4 पार्ट है। ये कोलन के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। जैसे एक तो होता है असेंडिंग, जिसको एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स, और एक सिग्मोइड। ये 4 नंबर, चौथा नंबर का क्या है, सिग्मोइड। ये सिग्मोइड, एक ये आरोही, ये अवरोही, ये एक अनुप्रस्थ आ गया, और एक ये सिग्मोइड। 4 पार्ट हो गए। ये कोलन के 4 पार्ट होते हैं। और फिर ये कोलन ओपन होता है, ये रेक्टम है, जहाँ पे जो फीकस या फीकल या मल बोला जाता है वो अस्थायी रूप से एकत्र होता है। फिर जिसका जो प्रतिवर्ती क्रिया मिलती है उसके द्वारा बाहर, एनएस के थ्रू बाहर इसको त्याग दिया जाता है। अब इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं। तो ये फिजियोलॉजी है। तो जो ओरल केविटी, जैसे अपन जो माउथ में भोजन लिया, ये टीथ, टंग और सलाइवा के द्वारा, टीथ और टंग, टीथों के द्वारा इसको चबाया जाता है, दांतों के द्वारा, टंग के द्वारा इसको मिलाया जाता है, और सलाइवा जो इसमें मिल जाती है तो भोजन को लसलसा बना देती है। इस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है। कौन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। फिर क्या होता है कि भोजन, ये बोलस होता है, जो निगलने की प्रोसेस होती है उसके द्वारा ये फेरिंग्स में चला जाता है। फिर क्या होता है कि जो ईसोफेगस में ये मूवेबल होता है, ये क्या होता है, मूवेबल बाई पेरास्टालिसिस प्रोसेस, यानी कर्मानुकंसर जो प्रोसेस होती है, पेरास्टल प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ईसोफेगस में मूवेबल होता है। फिर जो ईसोफेगस है कहाँ पे जाता है, स्टोमक में जाता है। तो यहाँ पे जो एक स्पिंक्टर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफिजियल स्पिंक्टर। अब ये भोजन चला गया स्टोमक में, जो भोजन चला गया उस फूड को क्या बोलते हैं, कायम। ये क्या होता है, कायम एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का हो गया। ये कायम कौन से नेचर का हो गया, एसिडिक। क्यों, जैसे एनाटोमी में बात पड़ी थी कि वहाँ पे एचसीएल, पेराइटल या ऑक्जेंटी सेल्स ही वो एचसीएल का सिक्रेशन करती है, जिसको गैस्ट्रिक एसिड बोला जाता है। उस गैस्ट्रिक एसिड के कारण ये भोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। इसको कायम बोलते हैं। तो स्टोमक में 4 से 5 घंटे भोजन स्टोरेज रहता है। और ये ओरल कैविटी है, जहाँ पे 30% स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसका सलाइवरी एमाइलेज होता है, पीएच होता है 6.8। इसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है माल्टोज में। कितना परसेंट है, 30%, याद रखने की बात है। फिर यहाँ पे जो स्टोमक था, स्टोमक में क्या था, जो पेप्सिनोजन एंजाइम था इनएक्टिव फॉर्म में, जो एचसीएल था, पेराइटल, जो पेराइटल कोशिका या ऑक्जेंटिक सेल थी वहाँ, इसके द्वारा सिक्रेटेड था। इसके द्वारा इसको पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो ये पेप्सिन होता है पीएच 1.8, ये पीएच 1.8 कौन प्रदान करता है, ये गैस्ट्रिक एसिड प्रदान करता है, एचसीएल। इसको क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है, कौन, पेप्सिन, प्रोटियोज है पेप्टॉन्स में। और जो प्रोटीन होती है न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु में, उसको कौन सा करता है, RENNY, तो रेनिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन एंजाइम करता है। रेनिन एंजाइम करता है न्यूबॉर्न बेबी में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स देखेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखने से पहले एक थी जो ऑक्जेंटिंग या पेराइटल सेल्स थी, वहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर था, वो किस काम में आता था, विटामिन बी जो 12 होती है, विटामिन B12 होती है, उसके सिंथेसिस में काम आता था। वो क्या होता था, जो आरबीसी का मैचुरेशन होता है, आरबीसी का मैचुरेशन होता है, उसमें सहायक होता है विटामिन B12। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि कौन सी सेल्स काम में आ रही है आरबीसी की मैचुरेशन में, पेराइट ऑक्जेंटिक सेल्स आ रही है काम में। अब फिर इस पर देखते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे ड्यूडेनम पार्ट। तो इसका जैसे देखते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्ट स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके ड्यूडेनम पार्ट में। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहाँ के लिए एक पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है जो स्टोमक से जिसमें ड्यूडेनम में आता है भोजन को, उसको कंट्रोल करता है। ए स्पिंक्टर होता है, ये ओडी स्पिंक्टर। ये क्या था,
यकृत अग्राशय वाहिनी थी, उससे जो मटेरियल आता है उसके कंट्रोल के लिए ये होता है ये। और स्टोमक से जो स्मॉल इंटेस्टाइन या डुओडेनम में आता है उसके लिए था पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में। तो इसमें क्या होता है कि पेनक्रियाटिक जूस आता है एक, तो एक सक्का सेंट्रिकस एंड बाइल जूस। तो बाइल जूस का क्या काम था, जो बाइल जूस था वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करता है। अब इसमें क्या था कि जो पेनक्रियाटिक जूस में है उसमें ट्रिप्सिनोजन एंजाइम काइमोट्रिप्सिन वगैरह वगैरह थे। तो इसमें जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम था उसको एक्टिव फॉर्म में काम कन्वर्ट करने का काम कौन सा करता है, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या है, एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी आंतरिक म्यूकोसा द्वारा सिक्रीटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी आंतरिक म्यूकोसा द्वारा स्रावित किया जाता है। जैसे प्रोटीन, अब फिर क्या होता है, ये ट्रिप्सिन होता है, यही कार्बो जो अदर्स एंजाइम है पेनक्रियाटिक जूस के उनको एक्टिव करता है। अब फिर देखते हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटीज थे स्टोमक में जो कन्वर्ट किए थे स्टोमक ने प्रोटीन में, वो क्या होता है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोकेप्टाइड में डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड जो पॉलीसेकेराइड था स्टार्च, वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज द्वारा डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है। एंड जो फेट था उसको लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज हो रहा है वो डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। एंड न्यूक्लिक एसिड था वो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे एंजाइम है न्यूक्लिएज। और जो अब देखते हैं इसमें क्या ये चीज़ें याद रखने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटीन से डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए, अब यहाँ पे एक्स दे सकता है, यहाँ पे वाई दे सकता है, तो एंजाइम पूछ सकता है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी क्या भी दे सकता है और पूछ सकता है, इस फॉर्म से पूछ सकता है ऐसे। अब पेनक्रियाटिक जूस हो गया। अब पेनक्रियाटिक जूस में एक होता है इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस इंट्रेकस बोलते हैं जिसको, इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डाइपेप्टाइड बना वो पेनिक्लेस जूस से डाइपेप्टाइड बना उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है डाइपेप्टाइड। और जो डाइसेकेराइड बने थे, डाइसेकेराइड माल्टोज भी हो सकता है, लैक्टोज भी हो सकता है, सुक्रोज। तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। ये दोनों एपीमर होते हैं, 1,4 कंडीशन पे एपीमर का काम करते हैं। जो सुक्रोज होता है उसको सुक्रेज एंजाइम कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। और जो डाइग्लिसराइड एंड जो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड बने थे पेनक्रियाटिक जूस से, जूस के माध्यम से, वो अब लाइपेज था, सक्कस सेंट्रिकस का लाइपेज था, उसके माध्यम से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो न्यूक्लियोटाइड है उसको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड में, एंड न्यूक्लियोसाइड को जो एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम होता है वो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट करता है। किसमें, शुगर, SUGAR शुगर एंड नाइट्रोजनी बेस या बेस भी लिख देता है। तो ये थे। अब जो ये अमीनो एसिड एंड ये क्या था फैटी एसिड ग्लूकोज, ये जो जो होते हैं ये टिश्यू के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं या टिश्यू के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। एंड जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह वगैरह होते हैं अमीनो एसिड, इनको क्या करता है, जैसे एक्टिव एक्टिव प्रोसेस होती है, एक तो निष्क्रिय सक्रिय क्रिया विधि एंड सुसाध्य विसरण पेसरेटर डिफ्यूजन डिफ्यूजन, ये होती है, इसके द्वारा इनका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो अब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर तो यहाँ पे ये देखा था लार्ज इंटेस्टाइन में इसका अब्जॉर्प्शन, अत्यधिक अब्जॉर्प्शन होता है, उसकी एक टेबल बताएंगे वो देख लेना तो काम हो जाएगा इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इसमें देख लेते हैं क्या, तो यहाँ से ये जो डाइजेशन की प्रोसेस हुई वो कंप्लीट हुई। और एक अब जीआई जो ट्रैक था वो देख लेते हैं कौन सा था, ये जीआई ट्रैक। तो इसमें जो सबसे बाहरी लेयर होती थी वो सिरोसा थी, इससे अंदर वाली थी मस्कुलरेसिस जिसको पेशी बोला जाता है, फिर इससे अंदर वाली सब म्यूकोसा, फिर इससे अंदर वाली सबसे अंदर वाली म्यूकोसा लेयर, ये ल्यूमन था, जीआई का ल्यूमन था। सबसे बाहरी सिरोसा जो क्या बनी थी, अंतरंग उपकला ऊतकों की या पतली सी अंतरंग उपकला ऊतकों की या एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ये था मस्कुलरेसिस था। तो ये मस्कुलरेस था, इसमें क्या था कि एक आउटर लेयर थी एक इनर लेयर थी। तो आउटर थी तो आउटर को मैं OL लिख रहा हूँ, इनर को IC लिख रहा हूँ, यानी OL एंड IC। तो इनर थी वो सर्कुलर लेयर थी, आउटर थी वो लॉन्गिट्यूडनल।
हो गई। इसके अंदर वाली सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा में एकमात्र जो ग्लैंड होती है वो होती है ब्रूनर ग्लैंड होती है, ब्रूनर ग्लैंड होती है। और म्यूकोसा में आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो ग्लैंड थी वो म्यूकोसा में थी। जो म्यूकोसा में मैक्सिमम ग्लैंड थी वो किस में थी? म्यूकोसा में थी। तो मैक्सिमम ग्लैंड म्यूकोसा में, जैसे स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड थी वो भी म्यूकोसा में थी। लिबर कुहन की जो दरारें थी, क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन, वो भी म्यूकोसा में देखने को मिलता है। इनके बीच में जो अंकुर थे विलाई, उनके आधार थे, अंकुरों के आधारों के बीच में स्थित थी क्रिप्स ऑफ लिबर कुहन। ये चीज़ें अब इस प्रकार है। हमारा एक चैप्टर पूरा हुआ। इसमें केवल 2 या 3 जो डायग्राम है वो आपको बताने हैं, और एक जो डिसऑर्डर्स है वो बताने हैं। तो जो डाइजेशन प्रोसेस थी वो कंप्लीट हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और से अच्छे वीडियो, ट्रिक्स वगैरह वगैरह मिलती रहे। थैंक यू। फिर से एक बार